मैं सेव इंडिया फैमिली के कार्यक्रम में आई हूँ और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पुरुषों के लिए आयोग के गठन की बात भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जो कानून महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं उसका मिसयूज़ भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये रुकना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी प्रताड़ित होती हैं। अगर कोई बहू अपने पति के खिलाफ़ झूठे केस दायर करती है तो निश्चित रूप से वो उनके साथ साथ उनके परिवार की जो महिला सदस्य हैं, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी भाभी या और भी कई बार तो 90-95 साल की बूढ़ी दादी तक पर केस होते हैं जो झूठे होते हैं प्रताड़ना के। तो महिला आयोग में रहने के दौरान भी और अभी तक मैं लगातार देख रही हूँ कि कानून की वास्तव में जिन्हें ज़रूरत है वो उसकी मदद नहीं ले पाती या उन तक नहीं पहुंच पाती, और कुछ चालाक टाइप के लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी कई बार इस कानून का मिसयूज़ करते हैं। तो उन्हें रोका जाना बहुत ज़रूरी है। मैं यही अपील करूंगी समाज से, ऐसी महिलाओं से, कि जो ब्रह्मास्त्र उन्हें दिया गया है उनकी रक्षा के लिए, उसका मिसयूज़ करने पर सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो इसके चलते उसका मिसयूज़ ना करें, और आप कहीं ना कहीं से पुरुषों को ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ उनके परिवार के महिला सदस्यों को भी प्रताड़ित कर रही हैं। इससे बचना चाहिए, क्योंकि जब मैं जेल इंस्पेक्शन करने जाती थी महिला सेल में, मैं देखती थी कि बहुत सारी निर्दोष महिलाएं वहाँ सड़ रही हैं जिनका कोई गलती नहीं था। कोई ननद जो अपने ससुराल में रहती थी, कोई अमेरिका में थी, कोई दिल्ली में थी, और रांची का अगर केस है तो वो उस पर भी केस ठोक देती थी, और वो अपने छोटे बच्चों को लेकर कई बार तो प्रेग्नेंट हालत में वो जेल चली गई और उसके बाद अभी तक वो जेल में ही है बच्चों के साथ। तो ये बहुत दुखद स्थिति है, और अभी बल्कि ये कानून आया है उनके प्रोटेक्शन के लिए कि तुरंत केस दर्ज करने के बाद तुरंत वो अरेस्ट नहीं किया जाता है बाकी सदस्यों को जब तक कि जांच ना हो जाए। तो धीरे धीरे सारे कानून वापस चले जाएंगे अगर इस तरह से मिसयूज़ हो तो उन कानूनों की रक्षा के लिए आपके प्रोटेक्शन में जो वास्तव में इसकी हकदार है वो उसका लाभ उठा सके। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग उसका मिसयूज़ ना करें। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ, और इस संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस तरह का पहल किया है। और पहले जब मैं वीमेन कमीशन में थी तब भी आप लोग मेरे से मिले थे, तो मुझे अच्छा लगा था आपकी पहल। धन्यवाद। क्या वाकई में मानते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन्स में हम लोग देखा करते हैं दिल्ली वगैरह शहरों में जी, कि इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन छोटे शहरों में भी ये जो कुप्रवृत्ति है वो घर कर गई है? क्या वाकई महिलाएं अपने पुरुषों को प्रताड़ित करती ही हैं? देखिए, दोष दोनों पक्ष में कुछ ना कुछ तो होता ही है। कभी कुछ ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, और कई बार है कि छोटे मुद्दों को भी बड़ा बना दिया जाता है। जब कानून का मिसयूज़ होता है तो ऐसे मामले जो कि बातचीत से सुलह मतलब उनमें हो सकता था वो भी बड़ा रूप ले लेता है। और इसके अलावा बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो माँ के पास रहे या पिता के पास, या घर में अगर कलह का वातावरण होता है तो उससे बच्चों का भविष्य बहुत ही अनिश्चित हो जाता है। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से मिसयूज़ ना हो, और इसके लिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए। जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें सही और तटस्थ भाव से जांच करके तभी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए।